लोग को इजराइल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों को भेजा जाएगा। सर हम लोगों की मजबूरी है वहाँ जाने की, बहुत ही गरीब लोग हैं। नवंबर 2025 में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वाराणसी में। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग संतुष्ट है जाने के लिए। यहाँ पे रोजगार नहीं है, इस वजह से वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। 2024 में इजराइल के लिए चयनित 1300 से अधिक अभ्यर्थी सेवा जो निदेशालय के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। उनकी मांग है कि सरकार की ओर से हमें इजराइल भेजा जाए, लेकिन जो सरकार यानी प्रशासन की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि NSDC की ओर से यानी कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से अनुमति नहीं दी जा रही है। इस वक्त कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप अपना परिचय दें और इसलिए कहाँ पे किस लिए आप यहाँ पर आए? जी, मेरा नाम दिलीप सिंह हुआ, मैं लखनऊ से हूँ और हम यहाँ पे इसलिए आज उपस्थित हैं क्योंकि 2 साल से हम लोगों को निदेशालय से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हम लोग को इजराइल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, और भेजेंगे तो कब भेजेंगे, और यदि नहीं भी भेजेंगे तो उसका स्पष्ट कारण नहीं हमें पता। तनावपूर्ण स्थिति वहाँ पर इस बीच आपका जाना कितना सही है और जोखिम है, इसके बारे में बताएं। तनावपूर्ण अगर स्थिति है तो ये क्या सरकार के लिए सिर्फ हमारे लिए ही है, ऐसा तो नहीं है। आज 14 जुलाई दिनांक 14 जुलाई है। आज की डेट में जो कानपुर से चयनित अभ्यर्थी थे उनमें से कुछ अभ्यर्थियों की उड़ान है इजराइल के लिए, तो उनके लिए भी तनावपूर्ण स्थिति है। वो तो कोई प्राइवेट से नहीं जा रहे हैं, उनको भी सरकार ही भेज रही है, सरकार के ही अधीन वो भी जा रहे हैं। तो अगर ये बात है तो हम लोगों के लिए ये होना चाहिए, हम लोग को क्यों नहीं भेजा जा रहा। आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम शिवम सिंह है सर। कहाँ से आए आप? मैं बाराबंकी जिला से। यहाँ पर आप आए हैं, क्या कुछ वार्ता, जैसे 2-3 बार पिछले भी आ चुके हैं, तो क्या कुछ वार्ता हुई, क्या बताएंगे? जी सर, यही बात हुई कि उन लोगों ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को भेजा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली हमें। जैसे वहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति है, लोग बताते हैं कि जानकारी ठुकरा दी है, तो उसमें आप क्या यहाँ पे रोजगार अगर मिल जाए बेहतर, क्या वहाँ जाना उचित रहेगा या फिर वहाँ पर आप चाहते हैं कि वहीं पर हम जाएँ? सर हम लोगों की मजबूरी है वहाँ जाने की, क्योंकि हम लोग इस स्थिति से आए हैं, बहुत ही गरीब लोग हैं। इस वजह से हम लोग भाई कि आगे बढ़ने के लिए हम लोग की ज़िंदगी कुछ सुधर जाए, इस वजह से हम लोग आगे जाना चाहते हैं वहाँ पे। अपना परिचय दें और कहाँ से आए आप? धर्मनाथ यादव आजमगढ़ से आए हुए हैं। सर इजराइल जाने के लिए हम लोग NSDC के माध्यम से आवेदन किया गया था। ये पता चला कि नवंबर 2025 में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था वाराणसी में। हम लोग के पीछे के बैच के कानपुर में इंटरव्यू हुआ था, वो लोग जा चुके, लेकिन हम लोगों का अभी तक नहीं हुआ। आश्वासन दिया जा रहा है कि एक सवाल ये भी है कि तनावपूर्ण स्थिति को लेकर कि वहाँ पर इस समय सीज फायर कैंसिल कर दिया गया है, फिर से युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है वहाँ पर, तो इस बीच आपका जाना कितना आपके लिए सेफ है, उसके बारे में बताएं। जी लोग जा रहे हैं, प्राइवेट ऑफिस से भी जा रहे हैं। तो आप अपने जीवन पे कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग संतुष्ट है जाने के लिए। तनावपूर्ण स्थिति में भी यहाँ ऐसा क्यों जाना चाह रहे हैं आप? यहाँ पे रोजगार नहीं है, इस वजह से वहाँ पे जाना चाह रहे हैं। तो जोखिम में आप काम करना सही? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसकी क्या वजह है? सर बेरोजगारी कारण है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। साफ तौर से इन सभी लोगों का कहना है कि बेरोजगारी का दायरा इतना बढ़ चुका है, यहाँ पर उचित पैसे पर रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए यहाँ जाना। हालांकि प्रशासन से इस पर भी बात हुई और प्रशासन का यही दावा है कि NSDC की ओर से जब अनुमति मिल जाएगी उसके बाद इन लोगों को जाने का अनुमोदन दिया जाएगा। ये किस बात को लेके आज आप लोग का धरना है? सर हम लोग 1300 सबके लिए सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं इजराइल के लिए, जो हमने पिछले 2024 में इंटरव्यू दिए थे और हम लोग पास हुए थे यहाँ सेवाजन कार्यालय के और NSDC के थ्रू। तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट जो है वो जमा हो गया बनारस में, और इसके बाद ऑफर लेटर के लिए हम लोग 2 साल से परेशान हैं और हम लोग का नहीं आया। इसके अभी जल्द ही 3 महीने 4 महीने पहले कानपुर में इंटरव्यू हुआ, जो लोग सेलेक्टेड थे उनको भेज दिया गया है, लेकिन हमारा अभी कोई पता नहीं, इसलिए हम लोग ये दूसरी बार यहाँ है और हम लोग गए
और जो कानपुर वाले हैं उनकी फ्लाइट आज थी, वो लोग चले गए हैं। हम लोग के अभी ना ही कोई ऑफर लेटर आया, ना ही कोई सूचना उन है। लोग का ऑफर लेटर कब आया था, कब ज्वाइनिंग लेटर आया था? उनका 6 महीने पहले वो पेपर दिए, इंटरव्यू दिए, पास हुआ। हाँ। अभी नेक्स्ट टाइम मान के चलिए पिछले हफ्ते उनका कॉल आया हाँ। कि आप लोग डॉक्यूमेंट जमा करिए और पेमेंट जमा करिए। आज 14 तारीख को दूसरी शिफ्ट की फ्लाइट है। हाँ। पहले 9 तारीख को थी, हाँ। फिर यह 14 तारीख। 14 आप उन्होंने कब दिया था परीक्षा, और आप लोग का कब लेटर लिया गया पास होने के बाद? 2 साल पहले दिए थे। हाँ। सारे डॉक्यूमेंट्स है हमारे पास। आप लोग ने 2 साल पहले दिए थे। जी। आप लोग का नहीं हुआ? 2026 में जिन्होंने दिया डॉक्यूमेंट उसका हो गया। जी, हो गया उनका। आप फ्लाइट हो गई। अब आप लोग की आगे मांग क्या है, मतलब क्या कर? दैनिक समझा जाए सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, गरीब तबके के लड़के हैं सब, और सर सब लेबर कटकरी हैं। ये कोई अपने अपने रोजी रोटी के लिए कोई सुविधा बनाया जाए सर, यही है, ये फरियाद है हमारे साथ। हमारे साथ मौजूद आप देख सकते हैं, जिनका कहना 2 साल पहले इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर के लिए आवेदन पत्र अपने पूरे सौंप दिए थे, पर इनको आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। जिन्होंने 2026 में ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, उन्हें आज नौकरी पे भेज दिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बढ़िया घर, सारे लोग मजदूर हैं और सभी लोग अपने जीवन से त्रस्त आकर उसके बावजूद आपके पास बार बार कॉल और बार बार आना है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग चाहते हैं परिवार के लिए रोजगार करें और 2 रुपया कमाएं, और कोई बात नहीं है, बस यही कारण जानना है सर। कारण है, लेकिन ये जो आपकी बात है, ये इजराइल सरकार मांगेगी तब तो हम आपको देंगे सर, यही कारण है। क्या ऐसे जो नई वैकेंसी हुई है सर, वो तो हो गया, वो चले भी गए, आज के डेट भी फ्लाइट है। हम लोगों ने किया, हम लोग का क्या है, बस ये जानना है। 245 में 45 लोग 9 तारीख को गए और 14 तारीख आज के डेट 45 आज जा रहे हैं। 20 लोगों का उन्होंने, और रिनोवेशन सेक्टर उनका, मतलब सेक्टर आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उनका रिनोवेशन सेक्टर था, आपसे एक का अपग्रेड लेवल का, तो उनकी अलग, जैसे पहले तो टीबा एनएसडीसी के लोग जैसे आए थे, उन्होंने सेक्टर की एक दूसरी संस्था थी इजराइल की, वो आई थी कि अगर इसमें से कानपुर गया हो या आपका कोई प्रयुक्त से पूछना, तो उन्होंने कानपुर में टेस्ट लिया था। उनका भी पहले वो कह रहे थे कि हमें, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत हमें इमरजेंसी हो गई। आप लोगों में इशू यही आया कि जैसे सबसे वो जो इजराइल फिलिस्तीन शुरू हुआ, इजराइल के बाद इजराइल ईरान शुरू हो गया, इजराइल के बाद ईरान अमेरिका शुरू हो गया, वो अभी ख़त्म, इजराइल ईरान शुरू हो गया, तो उनके कई एयर स्पेस बंद थे, फ्लाइट बंद थे, बहुत लिमिटेड, तो उन्होंने बंद कर दिया था। अभी हम नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपके जो 1336 है, जो भारत सरकार की टीम भी गई वहाँ, यहाँ बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ जाके पूछा है आप लोगों की प्रॉब्लम कि भाई एनएसडीसी को भी क्यों नहीं भाई इनको भेज रहे। सर एम के सुंदरम सर वहाँ पे बनारस में बोले थे पहले आप लोग जाओगे उसके बाद ये लोग जाएंगे, यही कारण हमको जानना है कि ये लोग कैसे चले गए, हम लोग क्यों छूट गए। कोई ऐसा नहीं है, हर बड़े अधिकारी आश्वासन नहीं दिए, सबसे पहले आप जाएंगे उसके बाद कोई जाएगा। उन्होंने कहा था कुछ नहीं बाबू, वो कुछ समय तक यही उन्होंने कहा था कि पहले इनको ले लेंगे फिर इनको करेंगे, लेकिन तो भाई इजराइल कह रहा है ना, सर के हाथ में था नहीं कि सर आपको पहले भेज दें। देखिए भारत सरकार का रोल इतना कि जैसे ही वहाँ परमिशन आ गया, प्राइवेट वाले कितने जा रहे हैं, तुरंत आपको भेजेंगे। क्या पहले देखो 6004 लोग गए कि नहीं गए पहले राउंड में, आपसे पहले जो गए उससे किसी सर पिछली बार यहाँ पे आए थे हम लोग, तो मैडम बोली थी कि आप लोग जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर में नहीं जाओगे, आप लोग रेनोवेशन में जाओगे। तो सर रेनोवेशन में वो लोग चले गए, हम लोग पहले के हैं, हम लोग क्यों नहीं गए। रेनोवेशन आपकी जो टेस्ट हुआ था रेनोवेशन का नहीं हुआ था, आपका कंस्ट्रक्शन जो इसलिए उनका रेनोवेशन 5 दिन। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।